है ना। अब हम पढ़ते हैं सबड्यूरल हेमाटोमा SDH। देखें सबड्यूरल हेमाटोमा जो है सबड्यूरल स्पेस में अगर खून जम जाए तो उसको, या ब्लीडिंग हो जाए तो उसको सबड्यूरल हेमाटोमा कहते हैं। अब सबड्यूरल स्पेस कहाँ होती है? ये ड्यूरा मैटर और अरेक्नाइड मैटर के बीच में। सबड्यूरल वो एक्स्ट्रा ड्यूरल थी ना, देखें ये अगर स्कल है, ये ड्यूरा मैटर है और यहाँ पे नीचे अरेक्नाइड मैटर है, ठीक है। तो ये स्कल की बोन है, अब ये ड्यूरा मैटर है, ठीक है, ड्यूरा मैटर। इससे बाहर को अगर खून जम जाए उसको हमने क्या कहा था? एक्स्ट्रा ड्यूरल, स्किन की तरफ है ना, एक्स्ट्रा ड्यूरल कहा था। अब जब इधर हो तो हम क्या कहेंगे? सब ड्यूरल, ड्यूरा के बिल्कुल नीचे, ठीक है, इसको सब ड्यूरल हेमाटोमा कहते हैं, ठीक है। इट इज़ अ करेक्टेबल सुप्राटेंटोरियल मास लेजन, ये MCQ याद रखें। इट इज़ अ करेक्टेबल सुप्राटेंटोरियल मास लेजन, इट मस्ट बी कंसिडर्ड इन कोमाटोज पेशेंट्स, ठीक है, याद रखें, ठीक है ना। अच्छा, ये जो है सबड्यूरल हेमाटोमा ये कॉमनली कहाँ होता है? कॉमनली ये एल्डरली पेशेंट्स में होता है सबड्यूरल हेमाटोमा। क्यों? क्योंकि एल्डरली पेशेंट्स में ब्रेन की एट्रोफी होती है, दिमाग सूख जाता है, ठीक है। जब जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती है ना तो दिमाग सूख जाता है, छोटा होता है, ठीक है। अब एक बार जब सेरेब्रल एट्रोफी होती है ना, एट्रोफी मतलब श्रिंक होना, ठीक है, श्रिंक होने को एट्रोफी कहते हैं, ठीक है। विद द पैसेज ऑफ टाइम, उम्र के साथ साथ ब्रेन श्रिंक हो जाता है, ठीक है। तो सेरेब्रल एट्रोफी जब होती है तो जो ब्रीजिंग कॉर्टिकल वेन्स है ना, ये कमज़ोर पड़ जाती हैं, ठीक है, ये कमज़ोर पड़ जाती हैं। थोड़ा सा भी सर पे झटका दो इस उम्र के पेशेंट्स को तो वो ये ब्रीजिंग कॉर्टिकल वेन्स फिर लेसरेट कर जाती हैं। उसमें देखें एक्स्ट्राड्यूरल हेमाटोमा में कौन लेसरेशन कर रही थी? मिडल मेनिंजियल आर्टरी ब्लीड हो रही थी। जबकि सबड्यूरल हेमाटोमा में ब्रीजिंग कॉर्टिकल BCV, ब्रीजिंग कॉर्टिकल वेन्स लेसरेट होकर वहाँ से खून निकलता है इन वेन्स से। और देखें इसमें आर्टरी है, ये भी याद रखें, मिडल मेनिंजियल आर्टरी, ये आर्टरी है, जबकि सबड्यूरल हेमाटोमा में ये वेन है, ठीक है, याद रखें। इसका निमोनिक ऐसे याद रखें, जो सब है ना, सब क्लास, नीचे वाली क्लास ना, नीचे वाली क्लास क्या होती है? ठीक है, नीचे वाली क्लास छोटी समझी जाती है ना, इसीलिए आर्टरी ऊपर समझी जाती है, वेन नीचे समझी जाती है। इस तरह निमोनिक याद रखें, ठीक है, सही है। और ये आसानी से इस उम्र में एल्डरली पेशेंट्स में ये आसानी से फिर लेसरेट होती है और फिर जो है स्पॉन्टेनियस इसका रप्चर हो जाता है और फिर खून निकलता है, वो जो कि सबड्यूरल स्पेस में आके जम जाता है, ठीक है। और इसीलिए आपको मैंने पहले भी बताया होगा कि अगर किसी एल्डरली पेशेंट का GCS पूरा भी है, ठीक है, तो भी उसका CT स्कैन इंडिकेशन बन जाता है। इंडिकेशंस ऑफ द CT स्कैन में मैंने बताया था, ठीक है। वो इसलिए कि ब्रेन की एट्रोफी होती है इन पेशेंट्स में और आसानी से वो जो ब्रीजिंग कॉर्टिकल वेन्स हैं वो रप्चर हो जाती हैं और हेमाटोमा बन जाता है, ठीक है। अब कॉजेज़ क्या क्या हैं? कॉजेज़ ऑफ सबड्यूरल हेमाटोमा, ट्रॉमा जो है मोस्ट कॉमन कॉज है, ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉज। इस याद रखें, सिवियरिटी ऑफ ट्रॉमा डिक्रीजेस विद एडवांस्ड एज, ठीक है। यानी कि 25% पेशेंट में तो ट्रॉमा होता ही नहीं है और पेशेंट को सबड्यूरल हेमाटोमा के साथ पेशेंट हॉस्पिटल आ जाता है। यानी कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, तो छोटा सा जो ट्रॉमा है, सिवियरिटी यानी छोटे लेवल का जो ट्रॉमा है, वो भी सबड्यूरल हेमाटोमा करा सकता है इन पेशेंट्स में, ठीक है। अच्छा, फिर सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम्स सबड्यूरल हेमाटोमा के कुछ मेजर सिम्टम्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हेडेक हो गया, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, अल्टर्ड कॉन्शियसनेस लेवल हो गया, अल्टर्ड कॉन्शियस लेवल हो गया, ये मेजर सिम्टम्स हैं। बाकी वोमिटिंग, वर्टिगो, V से, W वीकनेस, V से ही समझो इसको भी, ठीक है, वैसे W से आता है। कन्फ्यूजन और स्पीच डिस्टर्बेंसेस, देखे कोई बंदा कंफ्यूज होता है तो बोल नहीं पाता ना, ठीक है। सीजर्स यानी कि फिट्स और विजुअल डिस्टर्बेंसेस, ठीक है, नज़र को भी उसकी इश्यूज़ होते हैं, ठीक है। साइंस क्या है पेशेंट में? डिक्रीज लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, पेपिल एडिमा जिसकी वजह से विजुअल डिस्टर्बेंस आ जाएगा, प्यूपिलरी इनइक्वालिटी, ठीक है, प्यूपिलरी इनइक्वालिटी, एक प्यूपिल इतना हो सकता है, फेशियल वीकनेस, ठीक है, मोटर एसिमेट्री, अच्छा, मेमोरी लॉस हो सकती है और एफेजिया हो सकता है, ठीक है।
क्लासिफिकेशन, अगर हम क्लासिफाई करें सब ड्यूरल हेमाटोमा को, तो सब ड्यूरल हेमाटोमा की 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 टाइप को हम एक्यूट सब ड्यूरल हेमाटोमा बोलते हैं, नंबर 2 सब एक्यूट सब ड्यूरल हेमाटोमा, और नंबर 3 क्रोनिक सब ड्यूरल हेमाटोमा। ठीक है ना, क्रोनिक SDS या KSDH। ठीक है, जो एक्यूट जो याद रखें प्रेजेंटेशन की बेस पे हमने इसको डिवाइड किया है। ठीक है, ये 3 टाइप्स में प्रेजेंटेशन की बेस पे हमने डिवाइड किया है। अब एक्यूट जो है वो 3 दिन से पहले यानी कि ट्रामा हुआ और 3 दिन से पहले हॉस्पिटल आ जाए, उसको हम एक्यूट कहते हैं। सब एक्यूट 4 से 20 दिन यानी ट्रामा हुआ और वो 4 से 20 दिन बाद हमारे पास आ जाए तो उसको सब एक्यूट कहते हैं। क्रोनिक जो है, क्रोनिक वो 20 दिन के बाद हमारे पास पेशेंट आए तो उसको हम क्रोनिक सब ड्यूरल हेमाटोमा बोलते हैं। ठीक है ना। इन्वेस्टिगेशन क्या है सब ड्यूरल हेमाटोमा की? CT ब्रेन और MRI ब्रेन दोनों, CT और MRI, जबकि एक्स्ट्रा ड्यूरल में हमने देखा था इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज CT ओनली। ठीक है, जबकि इधर CT भी है MRI भी है। ठीक है, अब CT में क्लॉट कैसा नज़र आएगा? आपने देखा था कि जो एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा है उसमें क्लॉट ब्राइट था, बाइकन्वेक्स था और वेल डिफाइंड बॉर्डर्स के साथ था। ठीक है, अब जो सब ड्यूरल हेमाटोमा में क्लॉट इसमें भी ब्राइट होगा, क्रीसेंट शेप्ड होगा, वो ऐसे होगा। सब ड्यूरल हेमाटोमा का क्लॉट ऐसे होगा। ठीक है, ऐसे नहीं होगा, ये एक्स्ट्रा ड्यूरल का हेमाटोमा है, ये है सब ड्यूरल हेमाटोमा। ठीक है, और मिक्स डेंसिटी, वो ब्राइट था, मिक्स डेंसिटी हेमाटोमा होगा। ठीक है ना। ठीक है ना, ये देखें यहाँ पे आपको क्रीसेंट शेप्ड ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, ये देखें क्रीसेंट शेप बन रही है। ये क्रीसेंट शेप्ड आपको क्या नज़र आ रहा है? क्लॉट नज़र आ रहा है, जो कि थोड़ा ब्राइट भी है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा यहाँ देखें, यहाँ देखो इतना ब्राइट नहीं है, हालांकि ये पूरा नज़र हेमाटोमा है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये ब्राइट नहीं है, मिक्स डेंसिटी है। ठीक है, आगे देखते जाएं, ये सारे के सारे क्या हैं? सब ड्यूरल हेमाटोमा की पिक्चर्स हैं। ये देखें यहाँ पे भी मिक्स डेंसिटी ब्राइटनेस नज़र आ रही है आपको। ये देखें, ये हेमाटोमा है। और आगे देखें, ये देखें यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है। और इसके अलावा ये देखें यहाँ पे भी मिक्स डेंसिटी हेमाटोमा ब्राइट हेमाटोमा नज़र आ रहा है। सब ड्यूरल हेमाटोमा हैं ये सारे। ठीक है, और यहाँ पे भी देखें आपको नज़र आ रहा है सब ड्यूरल हेमाटोमा। ठीक है, ये देखें यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अच्छा आगे चलें। ठीक है, ये देखें फिर अगेन ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल डार्क है, हाइपोडेंस है। ये देखें ये ब्राइट है ब्रेन पेरेंट का है, ये हाइपोडेंस। ये कुछ जगहों में ब्राइट, कुछ जगहों में हाइपोडेंस इसलिए नज़र आ रहा है कि जो एक्यूट ये टोमा है ना, एक्यूट हेमाटोमा जो आफ्टर 3 डेज़ ये आइसोडेंस हो जाता है, उसके बाद हाइपोडेंस हो जाता है। याद रखें, एक्यूट हेमाटोमा शुरू में CT में ब्राइट नज़र आएगा, उस 3 दिन बाद आइसोडेंस नज़र आएगा। आइसोडेंस मतलब ब्रेन की और उसकी जो है ना मुश्किल होती है पहचान करना, वो इतना सेम हो जाता है। फिर हाइपोडेंस हो जाता है। इसी तरह ये देखें ये हाइपोडेंस हुआ पड़ा है। ठीक है, ठीक है ना। यहाँ पे देखें जो सब ड्यूरल हेमाटोमा है ना, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ट्रॉमेटिक ब्लीड, जो इंट्राक्रेनियल ब्लीड की मोस्ट कॉमन, एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा से ज़्यादा ये कॉमन होता है। ये MCQ याद रखें आप। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज़ देखें, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं जो है जो सब ड्यूरल हेमाटोमा है, इसकी प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि ये जो है डिस्टिंक्ट बॉर्डर्स के साथ होता है। ठीक है, और इट डज़ नॉट क्रॉस मिड लाइन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फार्क सेरेब्राई। ये याद रखें, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फार्क सेरेब्राई इट डज़ नॉट क्रॉस द मिड लाइन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो है किसका, सब ड्यूरल हेमाटोमा का। देखें एक्यूट हेमाटोमा जो है ना, एक्यूट हेमाटोमा अगर आप CT कराएंगे ना एक्यूट हेमाटोमा की, उसकी ब्राइट वाइट हाइपर डेंस कहते हैं इसको, ब्राइट को हाइपर डेंस आपको क्रिसेंट शेप्ड क्लॉट नज़र आएगा, चमक होती है ना हाइपर डेंस में। ठीक है, अच्छा 3 दिन बाद आइसोडेंस यानी कि ब्रेन पेरेन्काइमा और बाकी जो क्रिसेंट शेप्ड क्लॉट है उसकी जो लुक होगी वो सेम होगी, उसको आइसोडेंस कहते हैं। और इस टाइम इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अप्रिशिएट ऑन द CT स्कैन एज इट लुक्स लाइक द ब्रेन मैटर। ठीक है, आइसो है ना, इसलिए आइसो का क्या मतलब होता है? सेम।
आइसो मतलब सेम, इट हैज़ द सेम डेंसिटी एज द ब्रेन, जैसे कि मैंने अभी आपको पिक्चर दिखाई थी। लेकिन फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो हाइपोडेंस डार्कर होना शुरू हो जाता है। इसकी पिक्चर भी मैंने आपको भी दिखाई थी, ठीक है। ठीक है ना। अब ट्रीटमेंट कैसे करेंगे सब ड्यूरल हेमाटोमा की? ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? हम उस पेशेंट की क्रेनियोटोमी करेंगे। क्रेनियोटोमी मतलब स्कल को ब्रेक करके अंदर दाखिल होने को क्रेनियोटोमी कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे मैं एक पिक्चर दिखाता हूँ क्रेनियोटोमी की, ठीक है। क्रेनियोटोमी देखें, ये देखें, यहाँ पे हम ऐसे ब्रेक करते हैं स्कल को। ये देखें अंदर सब ड्यूरल हेमाटोमा है और ये देखें ड्यूरा मैटर है, ड्यूरा के नीचे ये पड़ा हुआ है। तो ये क्लॉट को हम ऐसे निकालते हैं कि ये स्कल है, देखें स्कल की बोन हमने काटी हुई है, ठीक है। तो ठीक है, ये ओपन क्रेनियोटमी है। ओपन क्रेनियोटमी करेंगे, इवैक्यूएशन ऑफ द क्लॉट, क्लॉट को निकालने को इवैक्यूएशन कहते हैं, ठीक है। अगर तो 1 सेंटीमीटर से ग्रेटर है थिकनेस इस क्लॉट की तो हम निकाल लेंगे। सिम्टोमेटिक स्मॉलर जो हेमाटोमास हैं उनको भी हम निकाल लेंगे, क्योंकि वो सिम्टोमेटिक है ना। एसिम्टोमेटिक स्मॉल हेमाटोमास में भी लेफ्ट एलोन, ठीक है, ठीक है। यानी ऐसा हेमाटोमा जो परेशान नहीं कर रहा और 1 सेंटीमीटर से छोटा है, ठीक है, उसको हम ऑब्जर्वेशन पे भी रख सकते हैं, लेकिन इट इज़ अ क्वेश्चन मार्क हियर, ठीक है। अब पोस्ट ऑपरेटिव केयर कैसे करेंगे? अगर आपके पास आपने इवैक्यूएट कर लिया, फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आ गया सबड्यूरल हेमाटोमा के साथ, उसको आपने ओपन क्रेनियोटोमी की, उसके बाद आपने अपने वार्ड में शिफ्ट कर दिया, एडमिट कर लिया, ठीक है। तो उसकी पोस्ट ऑपरेटिव केयर यानी कि ऑपरेशन के बाद हम केयर कैसे करेंगे, ठीक है। वेंटिलेट करेंगे पेशेंट को, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को 30 से 33 मिलीमीटर ऑफ मर्करी रखने की कोशिश करेंगे। मॉनिटर करेंगे हीमोडायनेमिक्स, उसकी वाइटल बीपी, हार्ट रेट, इस तरह की चीज़ें। सेंट्रल लाइन पास करेंगे, ठीक है, आर्टीरियल लाइन पास करेंगे, फोलीस कैथेटर पास करेंगे, नर्सिंग केयर करेंगे, 30 डिग्री हेड अप करके रखेंगे उसको। ड्रग्स देंगे एनाल्जेसिया के लिए, दर्द कम करने के लिए और उसको थोड़ा थोड़ा सेडेट रखने के लिए। अच्छा, उस पेशेंट की फिर आईसीपी मॉनिटर करेंगे, इंट्राक्रेनियल प्रेशर मॉनिटर करते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि बिलो 25 रहे उसका इंट्राक्रेनियल प्रेशर, ठीक है। मॉनिटर करेंगे सीपीपी, ठीक है। अच्छा, अब सीपीपी क्या होता है? सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर। इस प्रेशर को हम अबव 70 रखेंगे। टेम्परेचर मेजर करेंगे, बुखार फीवर तो नहीं हो रहा, उसको रिपीट करेंगे सीटी इफ़ कंडीशन डेट्रियोरेट्स, ठीक है ना। अगर तो कंडीशन मरीज़ की ऑपरेशन के बाद ख़राब हो रही है तो दोबारा सीटी करा के देख लेंगे कि क्या मसला आ रहा है, ठीक है ना। ये देखें, ये एक अच्छा डायग्राम है। अगर तो ये देखें, ये आपको क्या नज़र आ रहा है? ये सबड्यूरल हेमाटोमा नज़र आ रहा है, क्रेसेंट शेप। ये देखें एपिड्यूरल हेमाटोमा, एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा जिसको बोलते हैं, नज़र आ रहा है। कंट्यूजन ब्रेन की आपको इसमें नज़र आ रही है, देखिए स्मॉल कंट्यूजन्स। सबर एक्टाइट हिमरेज आपको इसमें नज़र आएगी इधर, और डिफ्यूज़ एक्सरा इंजरी में आपको मैंने कहा था ना एमआरआई में क्लॉट्स नज़र आएंगे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये डायग्राम है, आप देख सकते हैं।